जरा सोचिए, आपने अमेरिका जाकर पढ़ाई करने का सपना देखा, लाखों रुपए खर्च किए, एडमिशन लिया, पढ़ाई पूरी की और फिर सोचा कि वहीं नौकरी करके अपना पूरा करियर बना लेंगे। लेकिन अब अमेरिका में ऐसा माहौल बन रहा है जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट से कहा जा रहा है डिग्री लो और देश छोड़ो। जी हाँ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सलाहकार स्टीव बेनन ने एक पॉडकास्ट में कहा, आई डोंट थिंक यू शुड हैव एनी फॉरेन स्टूडेंट्स इन कंट्री राइट नाउ। मतलब मौजूदा स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई पूरी करते हुए वापस भेज देना चाहिए, ग्रीन कार्ड नहीं, उन्हें एग्जिट वीजा देना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिर्फ एक बयान है या फिर आने वाले टाइम की सच्चाई। तो असल में स्टीव बेनन वही शख्स हैं जिनकी सोच ट्रंप की पॉलिसी पर गहरा असर डालती है। ऐसे में अगर 2026 में डोनाल्ड ट्रंप और भी सख्त नियम ला सकते हैं, ऐसे में स्टूडेंट्स की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। अभी अमेरिका में जो प्रोसेस चलता है, F1 स्टूडेंट वीजा, फिर OPT और बाद में H1 वर्क वीजा, वही बैनन को खटक रहा है। वो कहते हैं ग्रीन कार्ड देने की बजाय सीधा एग्जिट वीजा दो, यानी जो विदेशी स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ाई के बाद नौकरी की उम्मीद करते हैं, उनका रास्ता बंद हो सकता है। फिर सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, H1B वीजा पर काम कर रहे स्किल्ड वर्कर्स को लेकर भी अमेरिका में नाराजगी बढ़ रही है। 2024 में अमेरिका ने करीबन 4 लाख H1B वीजा अप्रूव किए, जिसमें से ज्यादातर लोग गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज में काम कर रहे थे। लेकिन इस साल टेक सेक्टर में ही करीबन 80,000 लोगों की ले ऑफ कर दी गई, यानी नौकरियों से उन सबको निकाल दिया गया। इस पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ये मंजूर नहीं है कि अमेरिकियों को निकालकर आप विदेशियों को हायर करें। मतलब साफ है कि अमेरिका में विदेशी टैलेंट को लेकर माहौल गर्म है। स्टीव बेनन ने यहां तक बोल दिया कि ये टैलेंट लाना अंग्रेजों जैसी सोच है। यानी स्टीव बेनन का इशारा ये था कि अमेरिका को ग्लोबल टैलेंट हब नहीं बल्कि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी पर चलना चाहिए। अब सोचिए, ऊपर से जो नया यूएस जॉब उसकी रिपोर्ट सामने आई है, उसमें सिर्फ 73,000 नई नौकरियां जुड़ी हैं और पिछले आंकड़ों में 2.5 लाख कम कर दी गई हैं। ऐसे में स्टीव बेनन जैसे लोग ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो नौकरियां जा रही हैं और विदेशी लोग कब्जा कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीयों पर भी संकट है, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में भारतीय लोग यूएस में मौजूद हैं। कुछ स्टूडेंट्स वहां पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ लोग वहां पर नौकरियां कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या करें ऐसे में भारतीय स्टूडेंट और वर्कर्स। तो सबसे पहले अपना हर वीजा डॉक्यूमेंट, OPT और H1B के पेपर्स सही रखें। इसके अलावा USCIS और DHS की वेबसाइट पर लगातार पॉलिसी अपडेट चेक करें। इसके अलावा अमेरिका के अलावा कनाडा, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को भी एक्सप्लोर करें। इसके अलावा NAFSA, FWDs जैसे वीजा और स्टूडेंट एडवोकेसी ग्रुप से जुड़े रहें। आखिर का सवाल यह है कि क्या अमेरिका अभी ग्लोबल मेरिट का देश रहेगा या फिर नेशनल लॉयल्टी की तरफ जाएगा। तो स्टीव बेनन का बयान भले ही एक्सट्रीम लगे, लेकिन ये सोच अब अमेरिका की राजनीति में तेजी से बढ़ रही है और अगर ये सोच पॉलिसी बन गई तो हजारों भारतीय स्टूडेंट और वर्कर्स के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। आपको क्या लगता है कि ये डर फैलाने की पॉलिटिक्स है या फिर सच में कोई नया नियम बनने वाला है? नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियंस रख सकते हैं। बाकी ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।